राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, साक्षात्कार व कल्पना में क्या अंतर? कल्पना कल्पना है, साक्षात्कार कोई कल्पना होती है? आप हमारे पास बैठी तो कल्पना में हम आपके पास हैं कि साक्षात्कार कर रहे हैं? ऐसे परमात्मा साक्षात्कार होता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिहुहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। कल्पना भगवान के राज्य में थोड़ी होती है, कल्पना तो संसार के राज्य में होती है। भगवान के राज्य में तो भावना होती है, और जब भावना सिद्ध होती है तब साक्षात्कार होता है। और जब साक्षात्कार हो जाता है तो उनके सिवा कुछ होता नहीं। हम जिधर देखते हैं वही दिखाई देते हैं, उसे साक्षात्कार करें। साक्षात्कार कोई कल्पना थोड़ी होती है। भावना की जाती है भगवत मार्ग में, और जब भावना सिद्ध होती है तब भगवत साक्षात्कार होता है। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, जो उपासना साधना दी है, वो जब परिपक्व हो जाती है तब आराध्य देव का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में संभाषण भी होता है, उन्हीं के साथ खेलना भी होता है, उन्हीं के साथ जीना होता है। उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, जो अपने आराध्य देव या अपनी आत्मा में ही रमण करता है। अभी खूब नाम जप करो, अभी जान थोड़ी पाओगी साक्षात्कार किसे कहते हैं। पहले खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवत सेवा की भावना करो। कल्पना संसार में होती है, भगवत मार्ग में भावना होती है। भगवत मार्ग में कभी कल्पना थोड़ी कहते हैं। हम जो मानसिक सेवा की भावना करते हैं वो सत्य है। संसार में जो तुम देख रहे हो ये सब असत्य है। यहाँ जो सत्य दिखाई दे रहा है वो भी असत्य है, यहाँ की कल्पना भी असत्य है। और देखो भगवान शिव कह रहे हैं, शंकर जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जैसे सपना झूठा ऐसे जागृत झूठा, लेकिन भगवान भावना में भी सत्य, जागृत में भी सत्य, सुषुप्ति में भी सत्य, स्वप्न में भी सत्य, क्योंकि भगवान त्रिकाल सत्य हैं। तो जब भगवत साक्षात्कार होता है, एक बार होने के बाद फिर उसकी दृष्टि में माया नहीं रहती, उसे भगवत साक्षात। एक बार भगवत साक्षात्कार के होने के बाद फिर उसके अंदर विषय भोगों की आसक्ति नहीं, स्फुरना नहीं, कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। उस महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग स्फुरना नहीं पैदा कर सकते। जैसे ऊसर में कितनी भी वर्षा हो जाए अंकुरण नहीं होता, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके हृदय में कभी भोग वासना स्फुरित नहीं हो सकती। उसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। जहां न काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका प्रभाव ही नहीं जिसके हृदय में, वो भगवत साक्षात्कार स्थिति होती है। अभी तो नाम जप करो, खूब अच्छी भावना से प्रभु की सेवा करो। कल्पना होती है, दूसरे बोलते हैं कल्पना, मुझे तो साक्षात्कार ही महसूस होता है। मैंने पूरा प्रश्न प्रभु पढ़ नहीं पाए। कल्पना संसार की होती है, कल्पना शब्द ही मत बोलो। कल्पना शब्द प्रभु में नहीं बोला जाता, भावना शब्द। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। एक होता है भाव करना, एक होता है भाव सिद्ध होना। भाव सिद्ध जब हो जाता है तो भावना थोड़ी की जाती है, भावना की नहीं जाती। देखो गोस्वामी जी का भाव सिद्ध हुआ, तुलसीदास जी का, तो कह रहे सीय राममय सब जग जानी। वो मानी नहीं कह रहे, वो जानी कह रहे हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है सब में सिया राम विराजमान। ये भावना थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिद्ध परिपक्व अवस्था हो गई। करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब मेरे सिया राम है। ये मैं जान गया हूं, केवल कोरी मान्यता ही नहीं, उन्हें जान गए हैं। तो हम अभी पहले भावना करते हैं, फिर भावना सिद्ध होती है। जब सिद्ध हो जाती है तो प्रभु से बात करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि भावना हमने देखा प्रभु खड़े बस ऐसे नहीं। उपासक जैसे हम संभाषण कर रहे हैं, ऐसे सामने उसे साक्षात प्रभु नजर आते हैं, उनके साथ जीता है। ये संत महात्मा कैसे जी रहे हैं? अपने आराध्य देव के साथ जीते हैं, हर समय आराध्य देव साथ है। अब जैसे हमारे अंदर इतनी क्षमता नेत्रों में नहीं कि हम छोटी वस्तु को देख सके, तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी है। ऐसे ही हम सब में श्री भगवान है, देख पाए इतनी बड़ी दृष्टि हमारे नहीं, वो गुरु प्रदत्त दृष्टि होती है।
जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। श्री गुरु पदनख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की चरण नख चंद्रिका की कृपा प्रसादी जब शिष्य के हृदय में उत्पन्न होती है तो हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि से वो देखता है सब में प्रभु विराजमान। अभी तो नाम जप करो, लोग कहते हैं कल्पना, तुम लोग शब्द क्यों लाई, कल्पना शब्द क्यों लाई? सब में भगवत भावना कर शब्द ही बताते हैं कि बोध नहीं हुआ, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, नाम जप करो। एक आए थे, वो कह रहे थे हमें भगवान प्राप्त है। हम कहा बढ़िया भैया, सब लोग दर्शन करो, हम तो वैसे ही भगवान मान रहे। फिर इसके बाद कहने लगे कि लोग मानते नहीं कि हमें भगवान प्राप्त है। अभी तुम्हें लोग दिखाई दे रहे, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो गया, और लोग तुम्हें माने कि तुम भगवत साक्षात्कार, इसका मतलब क्या रहा? देहाभिमानी व्यर्थ में केवल अपने आप को पुष्ट करता है भगवत साक्षात्कार हो। जिससे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, या तो सबसे बड़ा होता है ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, अब वो किसको प्रणाम नमस्कार, जब मैं ही मैं। और भक्ति, यह तो सबसे छोटा होता है, बीच में मायावी होते हैं। या तो ब्रह्म ज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि, सबको अपने में समेट लिया, और या तो भक्ति, सब चराचर स्वामी का रूप, मैं सबका सेवक, सचराचर स्वामी रूप भगवंत, मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो सिद्धांत से चले तो बात समझ में आ जाती। नाम जप करो, भजन करो, और ये दिखावा कभी मत करो कि मैं काफी उच्च कोटि की साधक हूं, मुझे भगवत भावना सिद्ध है, या भगवान मेरे स्वप्न में आते हैं, या भगवान मेरी भावना। बताने की चीजें हैं ये, अरे छुपाने की चीजें जब आएंगी तो बता ही नहीं पाओगे आप। हम किसी से प्यार करते हैं, ये कभी बोर्ड में छपवाया गया है क्या? अगर प्यार की बात आती है तो यही केवल रहती, दिल में रहती है। बाहर जबान में आ गई तो बकवास है, प्यार नहीं। जब लौकिक प्रेम की बात है तो हृदय, जब हृदयाराध्य भगवान में हम अपने प्रेम की बात तुम्हें कैसे बता सकते हैं? कि हमारे भावना में आते हैं, वो हमें सिद्ध हैं, वो हमसे बात, इसका मतलब है नहीं तुम्हारे पास रुपया, इसीलिए तुम बार बार मनी बैग निकाल रहे हो। अगर रुपया होता तो छुपा लेते कि कट जाएगी जेब अगर रुपया है। हम देखा गांव में, जैसे धनी नहीं है ना, वो धनी दिखाना है ना, तो एक पान खाएगा 500 का नोट निकालेगा, जिससे समझ में आवे क्या। और जो धनी होगा ना, वो सोचेगा कि 1 रुपया 2 रुपया वाला कहीं सिक्का मिल जाए तो मैं दूं, कोई जान न पावे कि मेरे पास इतना धन। तो सोचो, लौकिक धन इतना सुरक्षित रखते हो और परमार्थिक धन को तुम ऐसे बांट दोगे, इसका मतलब तुम धनी नहीं हो। परमार्थिक धनी बहुत छुपाता है अपने धन को। हाँ, कोई जानने वाला जान सकता है कि किस कोटि का ये महापुरुष है, अन्यथा वो अपने आप को बड़ा दैन, शांत, गंभीर। जितने बड़े महापुरुषों को देखा गया वो ऐसे ही बोलते पाए गए। असमय अधम सखा सुनमो ऊपर रघुवीर, हनुमान जी बोल रहे। परम ज्ञानी है, परम महात्मा है, और कह रहे मैं ऐसा अधम हूं। सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधमति नारी, और हम कह रहे कि हमें भगवान के साक्षात्कार, ये सब। तो मुझे लगता है थोड़ा सुधार किया जाए तो हमें सही में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, सब भगवान का अंश है, और वो भगवान का भजन करेगा तो करुणा निधान भगवान जरूर मिलेंगे। ये ना समझो कि भगवान मिलते नहीं, तुम भगवान से मिलना नहीं चाहते, बस बात ये तुम्हारे अंदर और चाहते हैं, इसीलिए नहीं। जिन महात्माओं ने अपने हृदय की चाह को मिटा दिया, वो भगवान से मिलने की बात जाने दो, स्वयं भगवान बन गए। नहीं, कई बार सुनाया है, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, किसी से नहीं काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। कोई चाह ले, कोई कामना ले, वो बादशाह भगवान के निज पार्षद भगवत स्वरूप है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देखो, सबरी मैया को जो प्यार मिला वो दंडकारण्य के किसी ऋषि मुनि को नहीं मिला। देखो, सबरी मैया को कितना प्यार किया, भगवान पास बैठ करके नवधा भक्ति रूपी स्तुति कर रहे हैं। सबरी मैया के दिए हुए बेर भगवान चख, बेर कोई अंगूर है क्या, और बड़ाई कर रहे हैं, वाह वाह कितने सुंदर मृदु। तो हमें लगता है अगर हम प्रेम पूर्वक सच्चाई से भजन करें तो चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, भगवान सबको प्यार करते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, निश्चित भगवान मिल जाएंगे। पर भगवान से मिलना कौन चाहता है, यही कठिन बात है ना।
अंदर की चाहत को देखो, भगवान से नहीं मिलना चाहते हम लोग। जो परमार्थ की थोड़ी बातें संतों की सभा में कहते हैं, उसमें मान प्राप्ति की इच्छा होती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।